अब आप लोग जो बच्चे हैं ना उनको भी मैं यहाँ बुलाऊंगा, लेकिन मंच पे इस बार बुलाऊंगा। आप आ जाइए, आपको दिखाना था ना, आ जाइए आ जाइए। अमृता जी बाबा, माही को बोलूं देखने? नहीं, मैं आप देखेंगे? अच्छा सर, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि ये पिछले 8 साल से 2016 में हुआ था, जब मेरा बेटा हुआ था ऑपरेशन से, तो उसके बाद में हल्का गिर गई, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं गिरी थी। उसके बाद दिन ब दिन इसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी, और अब इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मतलब जैसे हमारी नॉर्मल स्टेट है सीधी, आप इस बच्चे को लेकर अभी आ जाइएगा। इसके बाद आप इस क्या बच्चे डॉक्टर को दिखाया है आप? जी, हम लगातार 2017 से इलाज करवा रहे हैं। 2017 से? हाँ, MRI वगैरह भी हुए हैं, मैंने भी डॉक्टर साहब को दिखाए थे MRI, तो वो उसमें भी फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा इसका। डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑपरेशन होगा, लेकिन आपको कंबल थेरेपी पे? हाँ, यकीन है हमें, बस आस्था है कि बस हो सकता है। हमने देखा है कि बाबा ने जो कुछ किया आज तक अगर औरों को फायदा हुआ तो हो सकता है हमें भी हो। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं हम। हाँ, 5 बार आने के लिए तैयार? हाँ, 5 बार आएंगे हम जरूर, अगर हमें लगेगा फ़ायदा है तो ज़रूर आएंगे हम, आस्था है हमारी। और जो इसका इलाज फिर बड़े डॉक्टरों से करवाया, एक से नहीं करवाया हमने, फिर ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन का खर्चा 8 लाख रुपए बताया था उन्होंने। और अब तक कितना खर्चा आ चुका है? अभी तक जो है इसका 60 से 70 हज़ार रुपये के तो टेस्ट हो चुके हैं, और जो इलाज का खर्चा तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए हम अभी तक मैं लगा चुका हूँ बिना ऑपरेशन के ही। बाबा काफी क्रिटिकल लग रहा है सिचुएशन ना? हो गया? आप आओ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। ये पूरा जो करोड़रज है यहाँ आ गई है, यहाँ नहीं, यहाँ है देखो। अच्छा, ये दिक्कत यहाँ पे है इसी वजह से? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिक्कत ये हड्डी को मैं इसे खिंचवा दूंगा, ये हड्डी को खिंचवा दूंगा 5 बार में मैं 5 बार में? हाँ, दीदी सीधी हो जाएगी। तो अभी इनको भेज। तो आपने डॉक्टर्स को भी दिखाया और यहाँ बैठे डॉक्टर्स का भी ओपिनियन इसको बाबा लिया? बता रहे। ठीक है अमृता, 1 मिनट। जी जी जी। हाँ, इनको हेल्प करने जी। खुद खड़ी होती हैं? नहीं करना है। ठीक है। अब दीदी तू खुद खड़ी उतर, खुद उतर। आ जाइए, आप बच्चे को लेकर आ जाइए, आप बच्चे को लेकर आ जाइए। इतना चल पाती है पहले से? आप इनको हेल्प करके नीचे ले जाइए, नीचे ले अगर जाइए। लगातार अगर आइए, 5 से 7 मिनट खड़े होना पड़े तो बहुत मुश्किल। अमृता चलिए ये भी प्रयोग करते हैं, आप चलिए। और बाबा अगले मरीज के साथ तैयार है। बहुत छोटी बच्ची है रोहित। जन्मी तब रोई फर्स्ट नहीं टाइम है, है? ये बचपन से नहीं चल रही। नहीं ये जन्मी तब रोई नहीं, सिर्फ भी उसको जन्मी तब रोई थी ये बच्ची। नहीं रोई। पहली बार आए आप? जी पहली बार है। क्या दिक्कत है बच्ची? बच्ची जन्म से ही बोल नहीं पाती, अपने मुंह से बोल नहीं पाती। प्रॉब्लम है, ये जन्म से रोई नहीं, उसको दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचा नहीं है। दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची है? ये जन्म के टाइम पे रोई नहीं, उसको सिपी है। रोई नहीं है क्या बचपन? नहीं, जन्म के टाइम नहीं रोई। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था? डॉक्टर से बहुत जगह दिखाया, नहीं ठीक हो पा रहा है। अभी आपने बताया है क्या बाबा को बचपन से नहीं रोई? नहीं। तो बाबा आपको कैसे पता चला? ये कंबल से। कंबल में ऐसा क्या है बाबा, बार बार आप कंबल को पूरा श्रेय देते हैं? ये सब कुछ है, वो कंबल में ही है, मेरे में कुछ नहीं है। तो कंबल कोई और ले लेगा तो कोई और इलाज कर पाएगा? मतलब एक बार करके देखो आप। इतनी आवाज करती है क्या, रोती है? हाँ, इतनी आवाज में रोती है और जैसे क्लियर नहीं बोल पाती। ये हाथ बाबा कितने साल की? ये इसका 6ठा साल चल रहा है। 5 साल। 6 साल का बच्चा और बोल नहीं पाता है। बाबा बहुत आराम से। क्या लगता है ठीक होके जाएगी बच्ची? जी विश्वास है पूरा। एक बार जो है कि बाबा का ये यूट्यूब पे देख के नंबर लिया था, अब पता नहीं कौन था, नहीं था 25,000 जीपे करा लिया नंबर लगाने के चक्कर में, बाद में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। जब तक बाबा इलाज करें अगले मरीज भी जो है वो तैयार रहे। बाबा ठीक हो जाएगी? हाँ, 5 बार में ठीक हो जाएगी। 5 बार में ठीक हो जाएगी। अभी क्या इम्प्रूवमेंट होगा? अभी उसका पापा हो भाई उसको पूछूंगा।
ये रोने के अलावा नहीं बोल पाई? नहीं, अपने मन जब होता है तो पापा भी बोल लेता है, मम्मी भी बोल लेता है, बाबा उबा सब बोलता है। और आप बोलोगे बोलने के लिए तो कुछ नहीं बोल। समझती है बात? हाँ, बात समझती है। तो बचपन से इस बच्ची को दिक्कत है, आज ये 6 साल की हो गई है, अब तक बोल नहीं पाती है। और 4 बार नहीं लाना, मैं आ जाऊँगा और 4 बार आना ही पड़ेगा एडमिशन में। रोज नहीं, 5-6 दिन के बाद। ठीक है, आइए बाबा बैठिए यहाँ पर। तो लगातार बाबा लोगों को आप देख रहे हैं, कुछ लोग और बचे, एक बार नीचे जाके उनको एक बार देख लेंगे क्या? बाबा यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, यहाँ से। इसी बस यही लोग हैं आपकी, लेकिन मैं आपकी स्टेमिना की दाद दूंगी। चलते बीच में यहाँ पे दर्द है और शुगर है। ठीक है, पहली दफा आ रहे हैं? पहली दफा है जी, पहली दफा है। इलाज चल रहा है इसका आपका? हाँ, इलाज चल रहा है, कराए थे क्या फिजियोथेरेपी वगैरह, लेकिन जितने दिन फिजियोथेरेपी रहा उतने दिन दर्द नहीं रहा। थेरेपी बंद, आराम बंद? आराम बंद। उम्मीद है यहाँ से ठीक होके जाएंगे? मैडम उम्मीद से ही तो आया। ठीक है। चेस्ट के बीच में। कुछ बेहतर महसूस हो रहा है आपको? जाओ खड़े रहो, देख लो। आपको क्या तकलीफ है मैम? मैम मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो मैंने 1-2 बार डॉक्टर को दिखाया तो बोल रहे थे टाइम लगेगा। मैं 2 टाइम दिखा चुकी हूँ, मुझे आराम मिला। 3rd सिटिंग है ये आपकी? ठीक। आइस की प्रॉब्लम, इससे मैं सही नहीं चल पाती। आपको कुछ आराम महसूस हो? मंच पर आ रहे हैं, बाबा पहले अभी आप बाबा ठीक है, बैठ जाइए, मंच पर आ जाइए। अब बाबा के कम्बल से चमत्कार हुआ या फिर विज्ञान जिसे दरकिनार कर रहा है, जिसे इनकार कर रहा है, वो सत्यता है, उसके लिए हमें भी इंतजार करना होगा। और बाबा, लेकिन आपके देखिए प्रश्न तो अभी भी उठेंगे कि कम्बल ने क्या चमत्कार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ तो बोल के गए, लेकिन 5 सीटिंग फिर से बीच में आ गए। नहीं, 5 सीटिंग मैं तो देखो, मैं आज आया कि नहीं आया 5वीं बार। मैंने वादा किया था पहली बार आया तब, तुम के मैं 5 बार आऊँगा, और मेरे को 5 बार आना पड़े तो मैं और 5 बार आऊँगा। मैं मेरा वादा पे। लेकिन ये डॉक्टर भरोसा नहीं करेंगे ना? तो डॉक्टर तो 10-10 साल भरोसा नहीं करेंगे। 10-10 साल अभी आपने सुना होगा कि मेरे को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। कंबल कन्या के नाम से आपको माही अब बुलाया जाने लगा है, तो कैसे इलाज करेंगी? और क्या बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में जैसे आपको देखा जा रहा है, तो क्या इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी, क्योंकि जो कंबल है उससे मैं पूरा इलाज कर लेती हूँ, तो आगे भी मैं करना चाहूंगी। अब लोग कैसे इसको लेते हैं, वो कितना विश्वास करती हैं, हिमानी, ये भी एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे हैं और डॉक्टर्स देखिए, जितनी भी देर हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर फ्लॉप ही इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है। एक फाइनल कॉमेंट हम आप तीनों से चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर दुग्गल, मैं आपसे चाहूंगी कि क्या कहेंगे आप अब फाइनल कमेंट। जहाँ तक दर्द का सवाल है, इनकी जो ये मसाज करते हैं उससे दर्द जरूर कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, पर कितनी देर के लिए कम होगा, कब तक फायदा रहेगा, लेकिन ये नहीं दिखा पाए कि जो पेशेंट नहीं चल पा रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के, उनको तो ये नहीं चला पाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 बार के बाद भी नहीं चला पाए। डॉक्टर मिश्रा, बाबा की बेटी बहुत प्यारी है, मुझे इसमें अपनी बेटी नजर आई, और
बेटी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप बड़े होना, पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना, चमत्कार तो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तब आप समझेंगे चमत्कार क्या होता है, और कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली अपने पिताजी से कई गुना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। और मैं आपको बहुत बड़ा डॉक्टर, अगर आप सचमुच लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर बनिएगा, इतना बड़ा डॉक्टर कि लोग आपके पास अपने आप आए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी मुझे कलेक्टर बनना है, वैसे मुझे कलेक्टर बनना है। वेरी गुड, कलेक्टर भी आप समाज को ही सुधारेंगी, लोगों की तकलीफें ही कम होगी। पयोधी, डॉक्टर माय क्वेश्चन इज टू यू कि आपको लगता है जो कुछ भी अभी तक यहाँ हुआ वो विज्ञान को, साइंस को, मेडिकल साइंस को धता बताने वाली चीज थी, और ऐसा लोगों का विश्वास उस पर भारी पड़ गया, विज्ञान पर विश्वास भारी पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो भी यहाँ हुआ सब कुछ नॉर्मल था, और जैसे पहले सारे मरीज लाइलाज बीमारी के डॉक्टर के पास गए तो उनको भी फायदा लगा। जैसे वो हेमीप्लीजिया का पेशेंट था, बोले 2 साल तक तो फायदा हुआ, बाद में फायदा नहीं हुआ। वो बात सेम यही लागू होती है। बाबा के पास आए हैं तो आशा लेके आए हैं, और शुरू में फायदा हो रहा है, होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेडिकल साइंस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन होता है। तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट सेम रहना है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा फायदा लगे तो 5 साल 10 साल बाद वो यही कहेंगे कि नहीं जी फायदा नहीं हुआ। ये हकीकत है, और ऐसा कुछ नहीं, ये सूदिंग इफेक्ट है। ये फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर थेरेपी है, पॉइंट दबाने से एक बार आराम आता है, दर्द भी कम हो जाता है, चलने भी लग जाता है, क्योंकि पेशेंट के जो हार्मोन हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, उससे एक आशावादी नजरिया बनता है। लेकिन मैं बाबा की दाद देना चाहूंगा, शाम को 6 बजे से लेके 11 बज गए, बाबा लगातार क्या आपके सिटिंग आवर्स भी इतने होते हैं जितने आज बाबा के थे? नहीं, बाबा से ज्यादा होते हैं। अच्छा, हम सर्जरी करते हैं 10-10 घंटे करते हैं। ठीक है, मैं उस प्रोफेशनल पॉइंट पे नहीं आऊंगा। बाबा से एक बात पूछना चाहूंगा। बाबा ये दावा करते हैं कि कंबल डाल के मुझे दिख जाता है सीटी स्कैन, MRI क्या है अंदर। तो बाबा ने अभी जो लास्ट में 5 पेशेंट देखे, उसमें बिना कंबल डाले थेरेपी दी, और फिर लास्ट में जो 3 पेशेंट देखे उनमें कंबल डाली। कंबल उठाया था वो, इनका कहना है इन्होंने कंबल उठाया था। नहीं उठाया, शुरू में नहीं उठाया। पहले यहाँ नहीं बैठे थे साहब, वो पीछे बैठे थे, आपके पीछे बैठे थे, मैंने वही कंबल उठाया, और ये भैया ने मेरे को बुला लिया। बाबा की स्टैमिना पे तो थम्स अप कर दीजिए। हाँ, थम्स अप, स्टैमिना में थम्स अप है। और बाबा के स्टैमिना और में, बाबा की और जिस तरह से इन्होंने पेशेंट्स को देखा है इतना पेशेंटली, उस पर तो आप लोगों से थम्स अप बनता है। एक साथ तीनों। चलिए ठीक है, तीनों डॉक्टर। ठीक है पयोधी, हाँ थम्स अप आ गया। लेकिन देखिए, हम अभी यही कहेंगे कि ये मामला चमत्कार का है या नहीं है, ये आप तय कीजिएगा, धैर्य के साथ तय कीजिएगा। ये विश्वास का मामला जरूर है, और आपके विश्वास पे हम प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन हमारे इस मंच पर हम ये पड़ताल जरूर करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। आप धैर्य रखिए, संयम रखिए। और बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, माही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और ये अब जनता के ऊपर है कि वो तय करें कि जो उन्होंने देखा उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन हमारा काम यही था। आप सब अपने अच्छे से रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।